बिग बॉस 18 के घर में होने वाला है जनरल इलेक्शन। तो कौन देगा किसको वोट और कौन बनेगा घर का नया टाइम गॉड। हमारे पास रिजल्ट भी निकलकर सामने आ चुका है और रिजल्ट बड़ा ही शॉकिंग है कि ये पर्सन बना है घर का नया टाइम गॉड। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दूं कि आज के एपिसोड में अविनाश और करण के बीच में एक बार फिर से खाने को लेकर, चिकन को लेकर होने वाली है फिर से घमासान लड़ाई और बहस। तो आखिर इस कहानी की क्या है पूरी वजह, आखिर ये लड़ाई क्यों स्टार्ट हुई, चलिए आपको बता देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी स्पाई। दोस्तों इन सभी की शुरुआत तो कल के एपिसोड से ही हो गई थी। आपको जैसा कि हमने कल के वीकेंड के वार के एपिसोड में देखा था कि जब सलमान खान ने एक नया टास्क कराया था जिसमें विवियन और अजत को पार्टिसिपेट कराया गया था बिग बॉस की तरफ से, जिसमें कहीं ना कहीं सलमान खान एक घर का लीडर अपॉइंट करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो जो कल का एपिसोड था उसमें जो दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू थे, दोनों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे, वो ड्रॉ हो गया था। मतलब कि जो दोनों एक दूसरे के बराबर में टक्कर में थे, इसकी वजह से जो टास्क था वो ड्रॉ हो गया था और किसी को भी लीडरशिप या फिर कैप्टन कह सकते हैं, दोनों में से किसी को नहीं बनाया गया था। लेकिन दोस्तों आज के एपिसोड में जो बिग बॉस है वो एक नया इलेक्शन करवाने वाले हैं घर में, जिसमें टाइम ऑफ गॉड नया चूज किया जाने वाला है। जैसा कि हमने देखा था कि पिछले जो टाइम गॉड का सिलेक्शन हुआ था उसमें आरफीन खान को सेलेक्ट किया गया था, लेकिन इस बार खुद बिग बॉस ने आरफीन और अजत को सेलेक्ट किया है। मतलब दो लोगों को सेलेक्ट किया है और इनके लिए बिग बॉस अपने कॉन्फ्रेंस रूम में वैलिड वोटिंग करवाने वाले सभी कंटेस्टेंट थे। तो जो सबसे पहले ये दोनों कंटेस्टेंट सभी घर वालों के सामने और बिग बॉस के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले कि मैं ऐसा क्या कर दूंगा। तो सबसे पहले अजत आते हैं स्टेज पर और सभी घर वालों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। वो सबसे पहले कहते हैं कि जो आरफीन है, जब वो पिछली टाइम ऑफ गॉड बने थे उन्होंने खुद तो काम किया नहीं था, सबसे कुछ काम करवाया था, और जो खुद काम नहीं कर सकता मेरे ख्याल से वो टाइम गॉड नहीं बन सकता। तो ये था रजत का पॉइंट ऑफ व्यू। और अजत ये भी कहता है कि जो पिछली बार कुछ कठिन फैसले नहीं लिए गए थे, मेरे को लगता है कि मैं वो कठिन फैसले बड़ी आसानी से, बड़ी कट एंड क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकता हूं। तो ऐसा मानना है रजत दलाल का। लेकिन दोस्तों विवियन अब रजत दलाल को रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि अगर तू घर का टाइम गॉड बन गया तो तू तो इस घर में लीडर डिक्टेटरशिप ले आएगा। तो रजत कहता है कि नहीं, लेकिन अगर मैं घर का टाइम गॉड बनूंगा, नेता बनूंगा, तो मैं डिसीजन भी नेता जैसे ही लूंगा। तो देखते हैं अब इस वोटिंग में क्या होता है। अब अगली बारी आती है आरफीन खान की, और आरफीन खान अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और वो रजत को टारगेट करते हुए कहते हैं कि जो आदमी सारा दिन, मतलब आधा दिन सोता रहता है, वो क्या टाइम का गॉड बनेगा। तो ये आरफीन अपना पॉइंट रखता है और कहीं ना कहीं अब बिग बॉस वाले सभी घर वाले से वोटिंग कराते हैं। अपने कॉन्फ्रेंस रूम में एक एक करके सभी घर वाले जाते हैं और सबसे पहले जाती है चाहत। और चाहत आरफीन के बारे में कहते हैं कि जब आरफीन जी पिछली बार टाइम गॉड बने थे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गलत फैसले लिए थे। घर के मुखिया होते हुए, टाइम गॉड होते हुए भी जो उन्होंने फैसले लिए थे वो काफ़ी गलत लिए थे। तो चाहत पांडे अब रजत को वोट देती है और वो चाहती है कि रजत नया टाइम गॉड बने। और चाहत पांडे ये भी कहते हैं कि मैं मानती हूँ कि रजत में कुछ खामियां हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो सुधार लेंगे और वो घर के लिए काफ़ी अच्छे फैसले लेंगे। जो अगला आता है वो आता है विवियन। और विवियन कहता है कि ठीक है, एक बार हमने मौका आरफीन जी को भी दे दिया, तो एक बार रजत को भी मौका देके देखते हैं कि वो घर का टाइम गॉड बनकर कैसे डिसीजन लेते हैं। क्या जो उन्होंने क्लेम किया है क्या वो निभा पाएंगे या फिर नहीं। एक रजत दलाल को भी मौका देना चाहिए। तो वो रजत दलाल को वोट कर देते हैं। और जो हमारी अगली आती है वो आती है ईशा। और भाई साहब ईशा तो फुल टू फुल रजत के सपोर्ट में होती है और वो रजत को वोट करती है और बिग बॉस से कहते हैं कि रजत भाई फुल टू फुल क्लियर है। जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो उनका स्टैंड होता है, वो एकदम कट टू क्लियर होता है। तो इसलिए मैं रजत भाई को वोट करना चाहती हूँ। तो ईशा अब रजत को वोट कर देती है। फिर आती है श्रुतिका तो आरफीन को वोट करती है और बग्गा पाजी भी अजत को वोट करते हैं और कहते हैं कि मुझे आरफीन के जो डिसीजन पिछली बार लिए थे वो पसंद नहीं आए थे, इसलिए मैं रजत को वोट करना चाहती हूँ। ऐसे कर करके सभी घर वाले वोट कर देते हैं दोनों कंटेस्टेंट को। तो दोस्तों अब वोटिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद बिग बॉस रिजल्ट का अनाउंसमेंट कर देते हैं और जो हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर सामने आ चुका है वो बड़ा ही शॉकिंग है दोस्तों। कल की तरह भी इस बार भी रिजल्ट हो चुका है एकदम टाई। जी हाँ दोस्तों, दोनों में बराबर की टक्कर थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि जो इस वोटिंग की वजह से जो दोनों में जो
वोटिंग हुई थी उसमें कोई नहीं जीता है, मतलब कि इस बार टाइम का गॉड कोई नहीं बना है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मेरा मानना है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है और बिग बॉस भी ऐसा चाहते हैं कि इस बार टाइम गॉड रजत दलाल को बनाना चाहते हैं कि दोस्तों, क्योंकि जो रजत दलाल जिस तरीके का गेम खेल रहे हैं, जिस तरीके से उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्लियर कट टू क्लियर, और जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, मुझे लगता है कि इस बार बिग बॉस चाहते हैं कि इस बार रजत को घर का टाइम गॉड बनाया जाए और उसको देखा जाए कि रजत दलाल घर में सभी घर वालों की क्या क्या हालत खराब कर सकता है और क्या क्या फैसले ले सकता है। ऐसा मेरा मानना है कि रजत दलाल को बिग बॉस कहीं ना कहीं, इसमें तो ड्रॉ हो गया, लेकिन एक नया कुछ टास्क करके किसी ना किसी तरीके से वो रजत दलाल को टाइम गॉड बना देंगे। वेल, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है, आप हमें बता सकते हैं कि इस बार जो घर का टाइम गॉड किसको बनना चाहिए, लिख डालिए कमेंट में। वेल दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अविनाश और करण की फाइट की। भाई साहब, कल के एपिसोड में हमने देखा था जब कृष्णा जो हमारे गेस्ट आए थे उनके होते हुए भी जो अविनाश और करण के बीच में जो फाइट हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा हाथापाई भी उतर आ गए थे। लेकिन उस फाइट को जो वो आपस में औकात बाप की बात कर रहे थे, पापा को बीच में ले आए थे, इसी बात को लेकर भाई साहब दोनों के बीच में अभी भी आग जली हुई है। और इसकी शुरुआत तो आज से होती है, जब पूरी कहानी आपको बता देता हूँ। जब नायरा बनर्जी के पास एक एप्पल होता है, वो खा रही होती है, तो वहाँ पर करण मेहरा जाकर उससे वो एप्पल मांग लेता है और नायरा उसको दे देती है और करण वो एप्पल खाने लगता है। और वो खाते खाते जेल के सामने से जा रहा होता है, तो अविनाश कहता है कि 1 मिनट, तेरे पास ये एप्पल कहाँ से है, मैंने तेरे को एप्पल दिया ही नहीं। तो भाई साहब करण बड़ा ही कूल काम जवाब देता है, क्या तेरे पापा अब एप्पल भी नहीं खा सकते, अपने बाप को एप्पल भी नहीं खाने देगा। अब इस बात को लेकर अविनाश मिश्रा भाई साहब वो भड़क जाता है कि रुक तेरे को बताता हूँ। और अविनाश मिश्रा पहले से भड़का हुआ है और इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि दोस्तों चिकन और अंडे है। आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाता हूँ। जैसा कि हमने देखा था जब अविनाश मिश्रा के पास में पूरा कंट्रोल आया था पूरे घर के राशन कार्ड, वो जेल में है, तो कहीं ना कहीं उसके पास अंडे भी आए थे और चिकन भी आए थे। तो कहीं ना अंडे और चिकन खराब होने की वजह से, क्योंकि घर में पूरे फ्रिज एक था, तो उसको बाहर फ्रिज में रखवा दिया गया था और कह दिया गया था कि इसे मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं खाएगा। तो दोस्तों आज के एपिसोड में होता कुछ ऐसा है। अब बिग बॉस भी जानबूझकर घर वालों को लड़वाने की कोशिश करते रहते हैं। अब बिग बॉस ने अब जेल में ही फ्रिज भेज दिया है, अब बिग बॉस ने घर में फ्रिज भेज दिया है और अविनाश के घर में अब जेल में उसके पास फ्रिज है। तो जो उनकी फ्रेंड है ईशा और एलिस, वो उनसे कहता है कि जाओ आप ना, जो मैंने चिकन दिया है, अंडे दिया है, उसको चुपके से लेके आओ और वो जेल में मेरे को ला के दे। तो वो दोनों लेकर आकर उस चिकन को, अंडे को अपने फ्रिज में डाल लेते हैं। अब भाई साहब ये बात पता चल जाती है करण को, तो करण कहता है कि तुम चिकन अपने इसमें जेल में क्यों रखा, मुझे दो। तो बताता है कि ऐसी सी बात है, फ्रिज लाया है। लेकिन करण अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है और वो कहता है कि तू मुझे बाहर मिल, करण अब कहता है कि मैं तेरे बाहर आने का इंतजार कर रहा हूँ, तू बाहर मिल। तो अविनाश मिश्रा कहता है कि ठीक है, कहाँ मिलना है बताए, इस जेल से बाहर मिलना है फिर घर के बाहर मिलना है। तो भाई साहब अब दोनों इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस लड़ाई करने लगते हैं और दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सही है और आप इन दोनों में से किसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमें कमेंट में बता सकते हैं। वेल, जैसा कि हमने कल के एपिसोड में देखा था, वीकेंड के बारे में देखा था कि सलमान खान ने कहीं ना कहीं अविनाश मिश्रा को सपोर्ट किया था और कहा था कि आप अपनी जगह पर सही थे, आपने घर वालों को राशन नहीं देना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों घर वालों को तो सलमान खान का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू था कि घर वालों को तो बेसिक राशन पहले से ही मिल रहा था। तो लग्जरी राशन का कंट्रोल वो ऑब्वियसली अविनाश मिश्रा के पास है। तो अविनाश मिश्रा की मर्जी है वो किसको दे किसको ना दे और कब दे। क्योंकि भाई साहब जब उसे घर वालों ने एलिमिनेट किया था तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला था, तो वो राशन के बदले में घर वालों से कुछ भी करवा सकता है। और इसको लेकर सलमान खान ने सपोर्ट भी किया था और मैं भी कहीं ना कहीं अविनाश मिश्रा के साथ ही था। वेल, ये सब होने वाला है आज के एपिसोड में, तो काफी मजेदार होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि जो इस बार के टॉप 5 कंटेस्टेंट है, जी हाँ, बिग बॉस ने वोटिंग कराई बाहर और उसके जो टॉप 5 कंटेस्टेंट है जिसे सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, उसमें से पहले नंबर है रजत दलाल। जी हाँ दोस्तों, रजत दलाल पिछले 2 हफ्ते से नंबर 1 पर बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये टॉप 5 कंटेस्टेंट है ही। तो दोस्तों जो टॉप 5 कंटेस्टेंट है उसमें पहले है रजत दलाल, दूसरे नंबर पर चल रहे हैं विवियन डी सेना और तीसरे नंबर पर चल रहे हैं अविनाश मिश्रा और चौथे नंबर पे है चाहत पांडे और 5वें नंबर पर है शिल्पा शिरोडकर। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे टॉप 5 कंटेस्टेंट अकॉर्डिंग टू ऑडियंस वोटिंग, मतलब इन्हें सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपको
इन पांचों में से टॉप 3 है, मेरे अकॉर्डिंग रजत दलाल, विवियन और चाहत पांडे, ये आपको नजर आने वाले हैं टॉप 3 में। वेल, आप किसे बिग बॉस का विनर देखना चाहते हो और आपका फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट कौन है, कमेंट में लिख डालो और मिलते हैं कुछ देर में बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।